नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने और दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने के बाद से कई पुराने विवादों का समाधान हो गया, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक ऐसा मसला है जो कई दशकों से बरकरार है और अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां इजराइल फिलिस्तीन का नाम ही मिटाना चाहता है, फिलिस्तीन नाम का मुल्क बनने की सारी संभावना को ही खत्म करना चाहता है। फिलिस्तीन यानी वो धरती जिसे बांटकर यहूदियों का मुल्क इजराइल बनाया गया था और फिर ये मसला कुछ ऐसा उलझा कि कई जंग होने के बावजूद अब भी फंसा हुआ है। साल 1948 में जब से फिलिस्तीन की धरती पर काटकर इजराइल बना है, तब से लेकर अब तक इस मसले पर एक ही समाधान ज्यादातर देशों ने माना है और वो है दो राष्ट्र का समाधान, यानी दो आजाद मुल्क बने उस जमीन पर, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। इसी लाइन पर फिलिस्तीन का बंटवारा भी हुआ था। अब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों ने आजाद फिलिस्तीन को मान्यता देकर इस दो राष्ट्र समाधान वाली बात को आगे बढ़ाया है, जिस पर नेतन्याहू नाराज हो गए। ब्रिटेन का फिलिस्तीन को मान्यता देना बेहद अहम है क्योंकि ब्रिटेन ही मुल्क है जिसने पूरा विवाद खड़ा किया था। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और क्या फिलिस्तीन का अस्तित्व बच भी सकता है या नहीं। नेतन्याहू के इरादे कितने खतरनाक हैं, लेकिन पहले उन बयानबाजियों के बारे में आपको बताते हैं जो रविवार को हुई। दरअसल ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को एक साथ फिलिस्तीन को आधिकारिक राष्ट्र का दर्जा दिया। यह कदम इजरायल के खिलाफ और अमेरिका की नीति के विपरीत माना जाता है। तीनों देशों ने कहा कि यह फैसला गाजा युद्ध को खत्म करने और दो राष्ट्र समाधान की दिशा में उम्मीद जगाने के लिए लिया गया है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज हम फिलिस्तीन को देश के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता देते हैं ताकि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की उम्मीद को जिंदा रखा जा सके। ब्रिटेन के डेप्यूटी पीएम डेविड लेमी ने कहा कि मान्यता देने से फिलिस्तीन रातों रात देश तो नहीं बन जाएगा, लेकिन ये दो राष्ट्र के समाधान की संभावना को जिंदा रखने का कदम है। इस फैसले ने नेतन्याहू को भड़का दिया। उन्होंने कहा कि कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा, हमारी धरती के बीच में एक आतंकवादी राज्य को थोपने की कोशिश का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीन देश नहीं बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि 145 से ज़्यादा मुल्क दुनिया के जो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, लेकिन ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे G7 और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य द्वारा ये कदम उठाया गया, तो ये अहम क्यों माना जा रहा है और नेतन्याहू उस पर क्यों बढ़ गया? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ही वो देश है जिसका फिलिस्तीन से या इजराइल के गठन से बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है। बात यह है कि 1917 में बेल्फोर अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन जो हुआ था ब्रिटेन का, उसमें यहूदियों के लिए उनकी धरती का समर्थन किया गया था, लेकिन फिलिस्तीनियों के अधिकारों को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया था। इस बात को समझाने के लिए कि ये क्या मसला था, हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना होगा। ये वो वक्त था जब ब्रिटेन एक महाशक्ति हुआ करता था, भारत पर भी ब्रिटेन का राज था। ब्रिटेन में रह रहे यहूदियों का लीडर और दवा का एक बड़ा कारोबारी चाइन वॉचमैन 1907 में फिलिस्तीन गया और वहां उसने केमिकल की फैक्ट्री लगाई। इसके बाद एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जिसके पैसों से गरीब फिलिस्तीनियों से यहूदियों की कॉलोनी बनाने के लिए ज़मीनें खरीदी गई। जैसे जैसे कॉलोनियाँ बनती गई, फिलिस्तीनियों का पलायन अपनी ज़मीन पर से ही होता चला गया। यहूदियों का कोई मुल्क उस वक्त तक नहीं था। इसी बीच 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस जंग में ऑटोमन साम्राज्य यानी टर्की का जो साम्राज्य था वो जर्मनी के साथ मिलकर लड़ा था और उसकी हार हुई थी। अब तक मिडिल ईस्ट का इलाका टर्की के अधीन रहता था, लेकिन अब यह इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद तो फिलिस्तीन में यहूदियों के बसने का सिलसिला काफ़ी हद तक बढ़ गया। रूस से भी बड़ी संख्या में यहूदी भागकर फिलिस्तीन जाने लगे। 1917 में एक बड़ी घटना हुई। विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स बेल्फोर ने ऐलान किया कि ब्रिटेन यहूदियों को एक नया देश बनाने के लिए कमिटेड है। इसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है, यानी उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन ने ये मान लिया कि फिलिस्तीन का बंटवारा करके वहां यहूदियों का देश बनाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद दुनिया भर के यहूदियों को लगने लगा कि शायद उन्हें अब उनकी प्रॉमिस्ड लैंड यानी उनका देश मिलने जा रहा है। अब दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। 29 नवंबर 1947 को यूएन की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव नंबर 181 पास हुआ। इसके तहत फिलिस्तीन का बंटवारा करके उसे अरबों और यहूदियों के बीच में बांट दिया गया। फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल का नया देश बनाने के पक्ष में 33 और विरोध में 13 वोट पड़े थे। अब इजराइल मुल्क बना, उसके बाद 3 अरब इजराइल युद्ध हुए और जब ये युद्ध हुआ तब इजराइल जीतता गया और फिलिस्तीन के हिस्से में जो ज़मीन आई थी वो लगातार कम होती गई और उस पर इजराइल कब्जा करता चला गया।
अब महज आज के वक्त को अगर हम देखें मैप के हिसाब से तो गाज़ा पट्टी का एक छोटा सा इलाका और वेस्ट बैंक की ज़मीन बची है, जिसे आप फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन कह सकते हैं। जो पूरा मुल्क जो आज आप इजराइल के नक्शे में देखते हैं, वो पूरा मुल्क जो कभी फ़िलिस्तीन का था, फ़िलिस्तीनी अरबों का था, उस मुल्क में अभी 2 छोटे से इलाके बचे हैं जहाँ पर फ़िलिस्तीनी रहते हैं। इजराइल हमास के साथ जंग लड़ने के बहाने गाज़ा से फ़िलिस्तीनियों को बाहर कर रहा है। वहीं वेस्ट बैंक में भी यहूदी बस्तियां बसाकर फ़िलिस्तीन के मुल्क बनने की संभावना को खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू के इन्हीं इरादों को भांपकर उनके खिलाफ ब्रिटेन और उनके साथी देशों ने, फ्रांस और बाकी देशों ने फ़िलिस्तीन को मुल्क बनाने के तौर पर, मुल्क के तौर पर मानकर अपनी पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश की है। वहीं इस इलाके के बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक के मुद्दे पर इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल के वेस्ट बैंक पर कब्जे को रेड लाइन माना जाएगा। इजराइल के इस कदम को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा हुआ तो अब्राहम समझौते के तहत इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों को नॉर्मल करने का प्रोसेस रुक जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की ओर से इजराइल को भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के कदम के बड़े प्रभाव होंगे। सऊदी अरब के राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मीडिया में आई है खबर कि वो आर्थिक और सुरक्षा संबंधी उपायों का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, इजराइल के लिए हवाई एयर स्पेस को भी बंद किया जाएगा। इससे साफ है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से जाना जाता है, वो इजराइल पर सख्त रुख अपना रहे हैं। लेकिन न तो इजराइल इससे खुश है और ना ही अमेरिका इससे खुश है, और इजराइल कब किसी की परवाह करता है। अब देखना होगा कि क्या ये पावरफुल पश्चिमी मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या बाकी मुस्लिम मुल्क इस इलाके के, चाहे सऊदी अरेबिया, टर्की या UAE, ये एक आज़ाद फ़िलिस्तीन के ख्वाब को, आज़ाद फ़िलिस्तीन तो कोई दे नहीं सका, लेकिन उसका ख्वाब अभी जिंदा है। क्या उस ख्वाब को भी ये देश मिलकर बचा पाते हैं या नहीं? हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।